नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत और एक बार फिर से लाइव हूं जीत टाइम्स पर। मौजूदा स्थिति आप देख सकते हैं। मैं जहां हूं उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले मैं बस्ती के एपीएन डिग्री कॉलेज में हूं और एपीएन डिग्री कॉलेज के प्रशासनिक भवन से मैं लाइव हूं। प्रशासनिक भवन पर जो स्थिति है वो ये है कि आज कुछ छात्र धरने पर बैठे हैं। किस विषय को लेकर धरने पर बैठे हैं, इसको दिखाने से पहले मैं इस विद्यालय की स्थिति आपको दिखा दूं। इस विद्यालय की स्थिति पहले आप दिखाइए कि यहाँ के रास्ते कैसे हैं। आपने देखा, और भी दिखाते हैं आपको कि ये विद्यालय बारिश में कैसा हो जाता है। पहले इस बिंदु पर थोड़ा सा इस बिंदु को हम टच कर लें कि बारिश में हो कैसा जाता है ये विद्यालय। मैं चाहूँगा हमारे जो कैमरा पे साथी हैं वो दिखाएं कि ये जो छोटा सा आपको ताल दिख रहा है, ये ताल नहीं है, इस विद्यालय का प्लेग्राउंड है। और ऐसी स्थिति आप देख लें कि बारिश के बाद क्या हो जाती है। ये बस्ती का एपीएन डिग्री कॉलेज है और हम प्रशासनिक भवन पर, बस्ती के एपीएन डिग्री कॉलेज के प्रशासनिक भवन से हम लाइव हैं जीत टाइम्स पर। और मैं आज आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आइए, यहाँ देखेंगे आप कुछ छात्र जो है धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आज उन छात्रों से बात करूंगा कि आखिर क्या विषय है, किस विषय को लेकर वो धरने पर हैं। आप देखेंगे एक स्लोगन लिखा हुआ है, छात्र संघ बहाल करो। छात्र संघ बहाल करना क्यों आवश्यक है और ये मांग इनकी क्यों इतनी मुखर हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ जो भी बैठे हुए हैं छात्र, सबसे पहले जी टाइम्स पर आप सभी का स्वागत है। छात्र संघ बहाली को लेकर जी आप सभी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। कितने दिन से धरना चल रहा है और मांगे क्या है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रशांत वर्मा है। हम चाहते हैं कि छात्र संघ बहाल हो। मैं इस महाविद्यालय का छात्र हूं। हमारे यहाँ आखिरी बार छात्र संघ का चुनाव 2021 में हुआ था। विगत 2022 में चुनाव को रद्द कर दिया गया। 2023 में चुनाव नहीं हुआ और प्रशासन की मंशा है कि छात्र संघ चुनाव ना करवाया जाए। हमने कई बार प्राचार्य जी को ज्ञापन दिया, कई बार उनसे मिला। उन्होंने हमेशा कहा कि जब प्रशासन का आदेश आएगा तब चुनाव होगा। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में सांसद का चुनाव हो रहा है, विधायक का चुनाव हो रहा है, ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है, तो फिर छात्र संघ की नर्सरी, जिससे पढ़े लिखे नेता निकलते हैं जो आगे चलकर इस समाज का नेतृत्व करते हैं, अपने आप को निखारते हैं छात्र संघ की नर्सरी में, इसका चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्या सरकार नहीं चाहती है, प्रशासन नहीं चाहती है कोई पढ़ा लिखा नेता निकले जो आगे समाज का नेतृत्व करे? इससे पहले छात्र संघ का चुनाव इस विद्यालय में हुआ है जी। उसके बाद भी ये जो भी छात्र नेता रहे, उन्होंने इस विद्यालय में क्या सुधार किया? आज भी देखा जाए तो अभी मैं रास्ते में आ रहा था, घुटने भर पानी लगा है आपके विद्यालय में। देखिए, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि छात्र नेता कुछ बरसाती मेढक वाले भी होते हैं। हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। अभी इसमें से कुछ लोग हम प्रत्याशी भी रहेंगे, कुछ लोग समर्थक रहेंगे। अभी देखिए, हमारे धरने पे आगे लोगों को समर्थन देना चाहिए, लेकिन जो वास्तव में छात्र नेता हैं वही यहाँ पे बैठे हैं। ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं किसके लिए है? किसी बैनर तले है कि स्वयं के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग स्वयं के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, छात्र के लिए लड़ रहे हैं। मतलब अगर छात्र संघ का चुनाव है, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, छात्र संघ का चुनाव है और छात्र नेता तो कई दलों के यहाँ से निकले, तो आप 10 ही लोग क्यों धरना कर रहे हैं? बाकी लोगों को क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है इससे? जैसे कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि कहीं उनके द्वारा उठाया गया कदम उनके किसी अपने को ही कष्ट ना दे दे। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है प्रशांत पाठक अर्पित। मैं इसी महाविद्यालय का छात्र हूँ और इस वर्ष यदि चुनाव होता तो मैं ज़रूर छात्र संघ का प्रत्याशी होता। अच्छा, तो जैसे आपने अभी भाई से पूछा कि महाविद्यालय में जो भी सुधार नहीं दिख रहा है आपको आते वक्त, तो ये चीज़ें आज से नहीं, काफ़ी टाइम से हैं। 2022 में जब चुनाव रद्द हुआ उससे पूर्व हम लोग की यही मांग थी। हम लोग ने इसी बेस पर चुनाव लड़ने को सोचा था कि सबसे पहला कर्तव्य हमारा रहेगा कि महाविद्यालय का नवीनीकरण करवाया जाए। जिस तरीके से अभी आप आए, आपको देखे होंगे कि घुटने भर पानी था, पीछे पूरा कैंपस का माहौल बेकार है। तो हमारा पहला मकसद यही था, मुद्दा यही था कि हमें महाविद्यालय जैसा दिखे। बेकार नहीं है महोदय, आपकी बात काटूंगा। आपका विद्यालय तालाब में बदल गया है। अब जैसे स्थिति इसकी जर्जर होती चली जा रही है, उसको देखकर तो यही कहा जाएगा कि अब ये पीछे आप आए देखेंगे स्विमिंग पूल बन गया है। घुटने यहाँ भी देख रहे हैं छत चू रहा है। क्या कहेंगे, क्या अब तक छात्र नेताओं ने किया और प्रशासन ने किया इस विद्यालय के लिए? अब प्रशासन तो चाह ही नहीं रहे कि छात्र नेता पैदा हों, क्योंकि अगर छात्र नेता पैदा हों
देखिए, जैसा आपने कहा, हमारे महाविद्यालय की स्थिति भी बहुत जर्जर हो गई है। पीछे स्विमिंग पूल वास्तव में बन गया। सुबह हम लोग जब धरने पे बैठे थे, सैकड़ों बंदर उसमें नहा रहे थे। अच्छा, हाँ, छात्र तो नहाएंगे नहीं, वो तो यहाँ पढ़ने आते हैं। बंदरों का स्विमिंग पूल बन गया बंदरों का स्विमिंग पूल राजकीय बन गया। महाविद्यालय। यहाँ से हम चाहेंगे तो जो ओलंपिक्स नाम में, बताओ? मेरा नाम उमाशंकर त्रिपाठी है, मैं बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और मैं पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ पुस्तकालय मंत्री जी। का। अगर हम चाहेंगे यहाँ से तो ओलंपिक्स में यहाँ से हम स्विमिंग सीख के जाके ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ला सकते हैं अपने देश के लिए। ये स्थिति हमारे महाविद्यालय की आज है। ये प्रशासन के लिए ध्यान देने योग्य बात है कि प्रशासन ने एक विद्यालय ऐसा इस बस्ती ज़िले में संचालित किया है जहाँ पर पानी इतना बढ़ता है कि वहाँ तैराकी करके लोग गोल्ड मेडल ला सकते हैं। सकारात्मकता से देखिएगा इस कथन को मेरे। आगे बताएं। तो पुराना कोई छात्र संघ का नेता आपके साथ? जैसे हमारे बड़े भैया हैं आकाश पांडे जी, जो पूर्व में आकाश पांडे। उपाध्यक्ष के प्रत्याशी रहे हैं। जी। बताओ आकाश पांडे जी, उपाध्यक्ष रहे आप? प्रत्याशी थे। चुनाव नहीं हुआ था, हम लोग बैठे थे धरने पे शांत। वहाँ आपके प्रियंका निरंजन जी उस समय डीएम थी, चुनाव हम लोगों का निरस्त कर दी थी। तो हम लोगों ने मांग किया था, और महाविद्यालय के बाद के प्रश्न पे आप जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि पूर्व के छात्र नेताओं ने क्या किया, तो पूर्व के छात्र नेताओं ने बहुत कार्य किया। ऐसे सारे ज्ञापन दिए गए। महाविद्यालय में फंडिंग आनी चाहिए, नए प्राचार्य की नियुक्ति हुई आयोग से। हमारे महाविद्यालय एपीएनपीजी कॉलेज में महाविद्यालय में आयोग से हमारे गुरु जी प्राचार्य सर आए, अभय प्रताप सिंह जी, उनसे भी वार्ता हुई हम लोगों की कि महाविद्यालय जर्जर अवस्था में है तो इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। और महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 2021 में जब हुआ, उसके बाद जो हमारे अध्यक्ष नए चुने गए नवनिर्वाचित, उनसे फिर हमारे प्राचार्य सर से हम लोगों ने वार्ता किया। तो उसके बाद जो फंडिंग आई उसमें कुछ कार्य हुए। महाविद्यालय के अगले बिल्डिंग में उसकी सफाई रंगाई और जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। हमारा टैगोर ब्लॉक जो है, विधि के जो छात्र हैं उनके ब्लॉकों में सफाई, चूना सुर्खी आदि कार्य हुए। तो पूर्व के छात्र नेताओं ने कार्य किया। ऐसी बात नहीं कि पूर्व के छात्र नेता जो थे निष्क्रिय थे। लेकिन ज़रूरी इस समय वर्तमान की बात है तो महाविद्यालय में जो छात्र संघ और पूरे प्रदेश में जो छात्र संघ का माहौल है उसको बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक रंगमंच है। यहाँ से मानसिक और बौद्धिक रूप से बच्चे पूर्ण होकर आगे निकलते हैं, जिससे उनके विकास में वृद्धि होती है। और इसको हटाना एक तरीके से मानसिक बौद्धिक रूप से इनकी हत्या करना है। कुछ लोगों का कहना है कि छात्र नेता जो है वो जैसे ही चुने जाते हैं उसके बाद विवादित हो जाते हैं। क्या कारण है कि छात्र संघ विवादित हो जाता है पूरा और उस पर अंकुश लगाना शुरू कर देते हैं लोग? जैसे इसमें कई के तरह के अपने अपने कुछ मंतव्य होते हैं लोगों के। कुछ लोग उसको सकारात्मक तरीके से देखते हैं, कुछ लोग नकारात्मक तरीके से देखते हैं। उसमें देखने की रवैया है, नज़र आपका है, किस तरीके से देखते हैं। देखिए भैया, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। जिस प्रकार से आपने कहा कि छात्र नेताओं पे प्रश्न चिन्ह उठने लगता है, तो इस पे मैं कहना चाहूँगा, छात्र नेता हैं जब यहाँ पर सीख रहे हैं तो जब उनका कोई अपराध सिद्ध होगा तब उन पे प्रश्न चिन्ह उठे। और रही बात अगर प्रश्न चिन्ह उठने की, तो इस देश में सैकड़ों सांसद, सैकड़ों विधायक हैं जिन पर रेप, हत्या जैसे तमाम गंभीर धाराओं में, गैंगस्टर एक्ट तक में मुकदमा दर्ज है। उन पर प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। हम छात्रों पर तो बाद में। इतना सब होने के बाद भी वो संसद की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। अच्छा जी। आपका कहना है कि जैसे सांसद और विधायक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है तो छात्र नेताओं पर लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए छात्र संघ से वापस लौटते हैं। क्या क्या विशेष मांगे हैं आपकी छात्र संघ बहाल करने के मकसद से? सर, सबसे पहले मांग हमारी यही है जिला प्रशासन से कि वो हमारे महाविद्यालय का जो नवीनीकरण है वो करवाए। महाविद्यालय का अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में होता चला जा रहा है, क्योंकि इसकी बिल्डिंगों का हाल ऐसा नहीं है कि जैसा लगता है कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का छोटा मोटा भूकंप भी आएगा तो अब ये बिल्डिंग सह नहीं पाएंगी। वो स्थिति में अब महाविद्यालय नहीं रहेगा। जानमाल का खतरा लगातार बना रहेगा। जैसे करेंगे अभी नेहरू वन की। अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह सूर्यवंशी है। नेहरू वन की बात करेंगे तो एक दीवार पूरी टूट चुकी है, वो कभी भी गिर सकती है। दौर ये आ गया है कि इस बार उस क्लास में बीकॉम थर्ड ईयर की क्लास चलती थी, इस बार वहाँ पे वो क्लास नहीं चल रही है। इतना गंभीर मामला चल रहा है। क्लासेस जो चल रही थी वो बंद हो गई हैं। वो बंद होके किसी दूसरे क्लास में भेजी जा चुकी हैं। अभी जब हमारी LLB की क्लासेस शुरू होंगी तो शायद उनके लिए हमें कहीं दूसरे कक्षा में जाना पड़ेगा। ये बड़ी बात है। क्लासेस भी इफेक्ट हो गई हैं इसमें। अभी आप बताओ। मैं इस छात्र संघ बहाल के इस बैनर तले आज बैठा हूँ, तो मैं अपने बस्ती जनपद के जितने बड़े
और हमारे बड़े भाई थे, हमारे नेतृत्व में हम लोगों के मार्गदर्शन करने का कार्य कर रहे थे। मैं उन सबसे भी आह्वान करूंगा कि ये छोटे भाई बैठे हुए हैं तो उनके इस संघर्ष में सहयोग करें। हम लोगों के समय में भी आप लोगों ने किया और छोटे भाई बैठे हैं तो उनका भी सहयोग कीजिए। और रही बात उनके मान सम्मान, तो उनका मान सम्मान सदैव हम लोगों ने किया और आगे भी करते रहेंगे। वो हमारे बड़े भाई हम लोगों का मार्गदर्शन किए। हाँ, आपके इस उत्तर पे मेरा एक प्रश्न ये है, मैं बताऊँ आपको अपना प्रश्न। इनसे मेरा प्रश्न है कि छात्र संघ ने बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता जो है बस्ती को दिए हैं, मैं कहूँगा पूरे प्रदेश को दिए हैं और राष्ट्र को दिए हैं। फिर जब लोग आगे बढ़ जाते हैं, किसी बड़े पद पर चले जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो इन छात्रों से कन्नी क्यों काटना शुरू कर देते हैं? देखिए, ये जो भाजपा की सरकार है, ये पूरे प्रदेश में, ये बस्ती की ही हाल नहीं है, ये पूरे प्रदेश का हाल है। पूरे प्रदेश में इन्होंने छात्र संघ को बैन कर दिया। अच्छा। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती थी, पूरे प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव हुआ करता था। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती थी तो जो है हर बच्चों को लैपटॉप मिलता था। ये जो भाजपा की सरकार है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य को एकदम बेकार कर दिया है। और शिक्षा और स्वास्थ्य जब तक हमारा नहीं बढ़िया होगा तब तक वो सरकार जो है किसी भी कर्म लायक नहीं रहेगी। राजनीतिक बातें हो गई है तो बात छात्र संघ की है। आज अगर महाविद्यालय में वाटर कूलर लगा हुआ है तो वो छात्र संघ की देन है। आज केडीसी महाविद्यालय में अगर जालियां लगी हुई हैं, पहले क्या हुआ करता था कि बंदर जो है अंदर घुस जाया करते थे, ये छात्र संघ की देन है। और ये भाजपा की सरकार है, ये सरकार चाहती है कि जो है चुनाव छात्र संघ का चुनाव ना हो, क्योंकि राजनीति की नर्सरी होती है छात्र संघ। यदि भाजपा की और सरकारों में भी तो रहा है छात्र संघ, वो जहाँ पे इनकी मजबूरी रहती है, जहाँ पे हम लोग लड़ भिड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई हम लोग करके जो है इस सरकार को जो है हम लोग इनकी जो मनमानी है उसको तोड़ने का काम करते हैं, तब जा करके छात्र संघ चुनाव होता है। अच्छा, ये छात्र संघ चुनाव से पनपे, मेरा प्रश्न ये था कि छात्र संघ चुनाव से पनपे जो भी राजनेता हैं जी। वो छात्रों से कन्नी क्यों काट लेते हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, इसका जवाब मैं देना एक मिनट आपसे मैं जवाब लेता हूँ। उससे वैसे जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, आप बताइए क्या कारण है? आइए आगे आइए। कि बनने को तो यहाँ से बन जाते हैं लोग, बड़े बड़े पदों पे चले जाते हैं, फिर भूल क्यों जाते हैं अपने साथी सहपाठियों को? बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जब निकल जाते हैं बाहर तो वो भूल जाते हैं सबको भूल जाते हैं। हाँ। चलो गुरु, तुम बोले तो कम से कम थोड़ा सा और जो है बाद में अपनी पूछता। जी हाँ, बताओ कि क्या पता उनको उन्हीं की कुर्सी खतरे में लगती रही हो। क्या पता बात ये रहा हो कि उनको ये लग रहा हो कि पढ़ा लिखा छात्र अगर आगे आ रहा है तो क्या पता उन्हीं से क्वेश्चन करे और उसका जवाब वो शायद ना दे पाए। क्या लगता है सरकारें नहीं चाहती हैं कि जो राजनीति में लोग आए वो पढ़े लिखे लोग हों? सरकारें चाहती हैं या नहीं चाहती हैं वो तो पहले बात का विषय है। आप यहाँ के उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री जो सक्रिय राजनीति करके आज परिवहन मंत्री हो चुके हैं, उनकी बात कर लीजिए। चाहे आप छात्र महासभा में और सपा में रहे इस समय पवन पांडे जी की बात कर लीजिए, जो भी मंत्री के पद पे रह चुके हैं, या आप राम सिंह राणा जी की बात कर लीजिए, लखनऊ विश्वविद्यालय से इतनी सक्रिय राजनीति करके इतने अच्छे कम समय में इतने अच्छे पदों पे रहे हैं। तो छात्र राजनीति कोई बेकार चीज़ नहीं है, बल्कि ये वह नर्सरी है जहाँ पे हमारी गलतियों को सही किया जा सकता है। चलिए, छात्र राजनीति तो ये बात हो गई। ये छात्र संघ बहाली की मांग आप यहाँ कर रहे हैं जी, और प्राचार्य जी के हाथ में ये चीज़ नहीं है कि वो बहाली कर दें जी, तो मांग यहीं पे क्यों? मांग हमारी यहीं पे नहीं है। इससे पूर्व हम लोग बस्ती के डीएम साहब से भी हम लोगों ने बात कही, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ये प्रशासन नहीं चाह रहा है कि चुनाव हो। प्रशासन नहीं चाह रहा है चुनाव हो जी। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, आप बताएंगे कि प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आपने बताया। डीएम साहब से मुलाकात हुई जी, कुछ आश्वासन दिया उन्होंने। जैसे देखिए, किसी भी कार्य को करने का, चाहे वो छात्र संघ चुनाव हो, चाहे महाविद्यालय की जो रंगाई पुताई या जो जर्जर अवस्था में उसको बनाने की एक चेन, एक मतलब सीढ़ी नुमा जो होता है कि इसके बाद ये चीज़ होना चाहिए, तो ये चीज़ महाविद्यालय की है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, कल की हमारी संख्या और बढ़ेगी, छात्र आएंगे, उनको लोगों कि हम उनके हक की बात कर रहे हैं, हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। 10 होंगे, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100। तो आज हम लोग महाविद्यालय में बैठने का कार्य किए हैं, कल हम लोग डीएम आवास पर बैठने का कार्य करेंगे। धरने का जो है धरना कब तक चलेगा
और क्या शांतिपूर्ण या कभी उग्रता भी आएगी इसके? नहीं, उग्रतापूर्ण कोई धरना यहाँ पर नहीं चल रहा है, उग्रतापूर्ण होना भी नहीं। ना ही चलेगा। जैसे हम लोग इस महाविद्यालय के परिवार का एक हिस्सा हैं और महाविद्यालय के सभी गुरुजनों का सम्मान है। वो हमारे अभिभावक के रूप में हम लोगों का मार्गदर्शन हमेशा करते चले आए हैं और मैं आगे भी उनसे आशा ही करता हूँ हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वो हमारे सहयोग हम लोगों का करते हैं, लेकिन प्रशासन के प्रभाव से वो निष्क्रिय हो जाते हैं। महाविद्यालय बड़ी बात इन्होंने कही कि प्रशासन के प्रभाव से गुरुजन भी निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे बताऊं कि किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं और ना ही कोई राजनीति करने यहाँ बैठे हैं। इनकी एक सरल सी मांग है कि छात्र संघ बहाल किया जाए और छात्र संघ के पीछे, बहाल करने के पीछे क्या वजह है वो भी इन्होंने स्पष्ट की। सबसे अच्छी बात है कि एक स्वस्थ मंशा को लेकर आज का छात्र जो है इस धरने को दे रहा है। इन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि हमारी तरफ से कहीं से भी कोई उग्रता सामने नहीं आएगी, हम शांतिपूर्ण धरना ऐसा करेंगे जब तक कि हमारी मांगें नहीं मानी जाती। इस खबर पर अपडेट के साथ जल्दी जुड़ता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। थोड़ी देर पहले आपने धरना देखा और धरने को हमने कवर किया। इस पूरे मुद्दे पर जो आज छात्रों ने आपके सामने बताया, इस पर प्राचार्य जी का क्या कहना है, यही जानने के लिए हम आज आए हैं एपीएन के प्राचार्य महोदय के पास। जानेंगे पूरे मुद्दे पर वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं और क्या कहना है उनका। सर, छात्र संघ की बहाली के लिए लगातार मांगें उठती चली आई हैं, बच्चे जो है धरने पर बैठे हैं आपके विद्यालय में, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जैसे ये बच्चे हमारे पास भी 3 दिन पहले इन्होंने ज्ञापन दिया था कि हम लोग छात्र संघ की बहाली के लिए मांग कर रहे हैं। तो हमने इनकी मांग को लेते हुए ये शासन में चूँकि हमारे प्रबंधक भी माननीय डीएम साहब हैं, तो हमने उनको पत्र लिख दिया था और ये बच्चे शायद डीएम साहब से मिले भी थे। तो चूँकि अभी हमारे पास प्रशासन से कोई ऐसी सूचना नहीं आई चुनाव कराने की, तो मैंने इनको समझाया भी है कि अभी हमारे यहाँ चूँकि आज से एलएलबी के भी एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो अभी एडमिशन के प्रोसेस चल रहे हैं और एनएपी में चूँकि क्लासेस की बड़ी दिक्कत हो रही है, जैसे इतने रेगुलर मोड में हाँ एग्ज़ाम और ये है, तो हम अभी इन चीज़ों के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। लेकिन इन बच्चों की मांग को लेकर मैंने शासन में ये लिखा है कि अगर चुनाव संभव हो, चूँकि हम छात्र संघ की फ़ीस लेते हैं, तो चुनाव कहीं ना कहीं कराने के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अब चूँकि ये चीज़ें ऊपर तक हैं, तो फिर इसके लिए बहुत विद्यालय की स्थिति आप देखिए, बहुत ही जर्जर स्थिति है विद्यालय की। कहीं पे छत टपक रहा है, कहीं पानी का अंबार लगा हुआ है, पीछे तो सर स्विमिंग पूल बन गया आपके विद्यालय में। इस पर कोई सुंदरीकरण के लिए कोई बजट वगैरह? देखिए, हमने आरएएस से इसको बनवाया था, इसकी बजटिंग कराई। अभी आप आए होंगे महाविद्यालय में तो देखे होंगे कि रंग रोगन का काम और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। तो इसके लिए भी हमने आरएएस से काम वो टेंडर बनवाया है, इसकी बजटिंग करवाई है। लेकिन अब थोड़ा सा पहले जिन कामों का हमने टेंडर किया है वो हो जाए, तो फिर इस फील्ड के लिए और जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं इसके सुंदरीकरण के लिए भी हमने आरएएस से बजटिंग करवा ली है। छात्र बता रहा था कि छत जो है इतनी जर्जर हो गई है कि क्लासेस बदलनी पड़ी, प्लेस बदलना पड़ा क्लास का। कहाँ तक सत्यता है? नहीं, ये हमारे यहाँ केवल एक कमरा है N1 की दीवार थोड़ी सी क्रैक है, तो वो आरएएस के टेंडरिंग में है। उस कमरे में हमारे कोई क्लास नहीं चलते हैं और वो आरएएस के टेंडरिंग में है। उसका नवीनीकरण आरएएस के द्वारा किया जाएगा। चूँकि अभी हमने आरएएस से हैंडओवर नहीं लिया है, तो अभी हम बहुत जल्दीबाजी होगी कि हम ये कह दें कि हमने ये काम करवा लिया, ये काम हमारा फिनिश हो गया। ये अब चूँकि जब हम हैंडओवर लेंगे तब हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि हम अपने काम को कहाँ तक सार्थकता ले जा चुके हैं। तो ये थे एपीएन के प्राचार्य जी जो अपने विद्यालय में हो रहे धरने पर अपनी बात स्पष्ट कर रहे थे। साथ ही साथ विद्यालय में भवन का जो जर्जरीकरण है उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी बहुत स्पष्टता से। आगे इस मुद्दे पर हम फिर से जुड़ेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।